नमस्कार, मैं स्वर भूमि रोहित शर्मा। गिरदनी बाग है, यहाँ पर हम भी हैं, छात्र भी हैं। छात्र क्यों हैं, बड़ा सवाल है। इन्हें पढ़ना चाहिए था, सरकार भी यही कहती है। छात्र को राजनीति से क्या मतलब, छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। ये पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए सड़क पर आ गए हैं। आखिर सड़क पर ये लोग क्यों हैं, ये सरकार की जवाबदेही है। और सरकार को ये समझना होगा कि छात्र अगर सड़क पर है तो उनकी समस्याएं हैं। और छात्रों के जीवन में बेरोजगारी से बड़ा अभिशाप कुछ नहीं होता है। उनके जीवन का लक्ष्य जो रोजगार पाना होता है, अच्छी ज़िंदगी हासिल करना होता है, उसमें कहीं न कहीं रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। छात्र सड़क पर हैं, हम जानेंगे इनसे सड़क पर क्यों है, सरकार क्या सोच रही है। आप आंदोलन कर रहे हैं, लगातार 3 महीने होने जा रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी बात को? हाँ सर, हम लोग टीआरई 3 के कैंडिडेट हैं। हम लोग टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिए थे। हम लोग का क्या है कि एक ही कैंडिडेट को मल्टीपल जगह पर पोस्टिंग दे दिया गया है। मतलब एक ही कैंडिडेट का रिजल्ट 6 to 8 में भी आया, 9 10 में भी आया, 11 12 में भी आया। ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे, 3 जगह से वो सैलरी तो उनको मिलेगा नहीं। तो एक जगह जब ज्वाइन कर लेंगे तो बाकी का 2 सीट तो खाली होगा ना। अब सरकार क्या चाह रही है कि हम लोग को रोड पर बैठा के वो सीट टीआरई 4 में जोड़ने वाली है और बोल रही है कि आप फिर से पैसा दीजिए, फिर से फॉर्म भरिए, फिर से तैयारी कीजिए, फिर से एग्ज़ाम दीजिए और फिर से हम वही काम आपके साथ करेंगे। मतलब सीट पूरा भरता नहीं है, एक वैकेंसी कंप्लीट करते नहीं है, अगला वैकेंसी निकाल देती है। डाटा का खेल दिखाया जा रहा है। अब इलेक्शन के कारण हो रहा है, जो 10 लाख 12 लाख जो रोजगार देने के बाद किया जा रहा है ना, वो इसी तरह से किया जा रहा है। जेन्युइन 1 लाख को भी ठीक से टीचर में नौकरी नहीं मिला है जो बिहार के हैं। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो वैकेंसी टीआरई 3 का जो बचा हुआ है, हम लोग जो क्वालिफाइड हैं, वो वैकेंसी अब टीआरई 4 में ना जोड़ के वो वैकेंसी हम लोग को दिया जाए, ताकि हम लोग भी जो टाई ब्रेकर 1 नंबर 2 नंबर से छूट चुके हैं कट ऑफ से, कट ऑफ तो ऐसे बहुत हाई गया था, तो फिर भी हम लोग इतना मेहनत करके इतना नंबर लाने के बाद भी अगर जो छूट चुके हैं तो वो सीट हम लोग को दे दिया जाए, ताकि हम लोग का भी रिजल्ट उसमें हो जाए। एक सवाल रहेगा कि सरकार बोलती है कि सीट नहीं है, रिक्तियां नहीं है। क्या बताएंगे कि शिक्षक के कितना रिक्तियां हैं बिहार में? सर देखिए, 87,774 पोस्ट पर वैकेंसी आया। रिजल्ट जिसमें से 66,000 कुछ पर रिजल्ट आया, तो 21-22 हज़ार तो सीट इसी तरह बचा लिया गया, टीआरई 4 में जोड़ दिया गया। तो उसमें उसमें अब जो जोड़ दिया गया है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सरकार की मर्जी है। लेकिन वो 66,000 जो दिखती है रिजल्ट इस पर आया, क्या 66,000 कैंडिडेट उसमें नहीं है? आप देखे होंगे 9 तारीख को, 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर बांटने का समय जब आया, तो उसमें बस 51,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर मिला। उसमें से एक एक कैंडिडेट को 2-2 3-3 ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। पहला बार बिहार में सुने हैं कि एक कैंडिडेट को 2-2 3-3 जगह ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है। समझ रहे हैं? तो समझ लीजिए 51,000 में से भी जो फाइनल जो लोग ज्वाइन करेंगे उनका संख्या 40 से 42,000, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। यानी कि वैकेंसी कितना लाए अब? 87,774 वैकेंसी लाए। ज्वाइन कितना करवाने वाले हैं? 40 से 42,000। अब बाकी का वैकेंसी टीआरई 4 में कर देंगे। तो ये एक तरह से आंकड़ों की बाजीगरी है, धोखेबाजी है। सरकार बस दिखाने के लिए वैकेंसी निकालती है, उनको पूरा सीट भरना नहीं होता है। बस हम लोग को धोखा दे रही है। अब चाह रही है कि हम लोग टीआरई के चक्कर में लगे रहें, हम लोग अपना भविष्य बर्बाद करते रहें। तो थोड़े नंबर से जो लोग छूटे हुए हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग क्वालिफाइड हैं, जिसका सभी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कम से कम उसको उसमें तो सीट भर दिया जाए, ताकि हम लोग का भी कल्याण हो सके। इसलिए बस हम 80-90 दिन से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से बहुत बार मिल चुके हैं, मौके का आश्वासन कितना बार दे दिया गया है, लेकिन कुछ पहल होता इस चीज़ में हमको दिख नहीं रहा है कि कब इस पर निर्णय वो लोग लेंगे। कोई निर्णय अभी तक नहीं लिए और रोड पर हम लोग को छोड़ दिए हैं, बस इसी तरह कि मरते रहो। छात्र लगातार पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, सूखी रोटी खा करके या जिस तरह से भी अपना जीवन यापन करते हैं, संघरे से कमरे में रह करके। फिर भी जब उनके शिक्षा का, अध्ययन का, परिश्रम का जब फल उसे नहीं मिलता है, तो वह सुसाइड भी कई बार कमिट कर लेते हैं। तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से जो लोग छात्र बैठे हुए हैं, अध्ययन करते हैं, बरसों अध्ययन करते हैं, फिर भी उनके परिश्रम का जब फल नहीं मिलता है, सरकार दोषी कितनी इसमें है? इसमें तो सरकार ही दोषी है इसमें। लेकिन हम लोग जो आप सुसाइड का जो बात कर रहे हैं, हम लोग अभी टीचर बनने वाले हैं, तो उस तरह का हम लोग को मानसिकता हो गया है डेवलप कि अब तो सुसाइड वाला तो खेल हम लोग नहीं करेंगे। जो भी होगा तो सरकार ही इसमें दोषी है। तो हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं कि मतलब कुछ वो हो जाए। सरकार की पॉलिसी चल रही है कि आंदोलन को थका दो, लगातार लंबा खींचो, 2 महीना 3 महीना 4 महीना।
लोग थक जाएगा, अपने घर चला जाएगा, कितना दिन रहेगा? तो आपको क्या लगता है कितना दिन टिकेंगे आप? जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पे टिकने वाले हैं, और आंकड़ों का खेल नहीं चलेगा। बार बार मान लीजिए TRE 4 वाले जो भी कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, ये सोच कर नहीं आ रहे हैं कि यहाँ का जो सीट है सप्लीमेंट्री वाला, उसको बचा करके आगे में ऐड कर लिया जाएगा तो हम लोगों को फ़ायदा होगा, ज़्यादा सीट आएगा। लेकिन ये नहीं होने वाला है। यहाँ पे उन लोगों का भी बारी आएगा, टाई ब्रेकर में वो लोग भी फंस सकते हैं। अच्छा, आंकड़े की जब बात आ रही है, घपलेबाजी के आंकड़ों में, क्या लगता है चुनाव है इसीलिए आंकड़े का खेल चल रहा है? चुनाव होने के बाद फिर कोई सुनवाई कहीं नहीं होने जा रही, क्या ऐसा लग रहा है आपको? चुनाव से ही तो मान लीजिए हम लोगों को जो भी प्रेशर हम लोग बनाए हैं, चुनाव के कारण ये प्रेशर बना हुआ है सरकार पे। नहीं तो सरकार, ये जो सरकार है निरंकुश सरकार, किसी की सुनने वाली नहीं है। हम लोग जो चुनाव है इसी के लिए हम लोग प्रेशर बनाए हुए हैं, सरकार भी मतलब कुछ हद तक सुन रही है। ये बोला जा रहा है एक चीज बोले थे कि छात्र आंदोलन से ही निकल करके आपको नीतीश कुमार सरकार बनाए हैं, सरकार में आए हैं, फिर भी वो छात्र की बात सुन नहीं रहे हैं, आंदोलन की बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या लगता है वो क्यों नहीं आपकी बात सुन पा रहे हैं आपको? वो सुन नहीं पा रहे हैं। उनका देखिए 2005 से 2010 तक जो टेन्योर था, जो कार्यकाल था, वो बहुत अच्छा था, उसमें सब चीज़ उनका सही था। लेकिन अभी उनसे मतलब बिहार संभल नहीं रहा है एक तरफ से। हम लोग इतना दिन से रोड पे हैं, हम लोगों का कुछ नहीं सुन रहे हैं समझिए। अगर सुन लेते तो शिक्षा मंत्री को आदेश दे देते और हम लोग का लेटर निकल जाता और लिखित आश्वासन सब मतलब क्लियर हो जाता है। लेकिन केवल बस मौखिक आश्वासन चल रहा है, आश्वासन का खेल ही चल रहा है समझिए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आरक्षण का मैंने आश्वासन का खेल चल रहा है। मेरा आपसे सवाल होगा कि आप लगातार पढ़े हैं और बहुत ही मुश्किल स्थिति में पढ़े होंगे, क्योंकि मिडिल क्लास के जो लोग आते हैं पटना में पढ़ने के लिए या अध्ययन करने के लिए, तैयारी करने के लिए, वो किस तरह से कम खाना खा करके या बहुत ही मुश्किल स्थिति में रह करके अध्ययन करते हैं, और इसके बाद जब इस तरह से बार्गेनिंग होने लगता है उसके जीवन के साथ में, तो क्या लगता है कि क्या उन्हें होना चाहिए आगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि हम एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जहां सम्राट चौधरी का घर है वहां से 5 किलोमीटर की दूरी में घर है। और अभी पापा का उम्र मेरा लगभग 70-75 वर्ष हो गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना मशक्क़त से पढ़ाए हैं हमको, और सेम मार्क्स ला करके जितना सबका कट ऑफ था हम लोग का, हम 1 to 5 के स्टूडेंट हैं, उतना मार्क्स ला करके भी हम आज बोर्ड की जगह रोड पे हैं। तो घर का गार्जियन पे जो प्रेशर है तो हम ही समझ सकते हैं कि कितना मशक्क़त से हमको पढ़ाए हैं। DLED 2 लाख रुपया में कराना एक किसान को कितना मशक्क़त होता है वो सरकार को भी पता है, और आप समझ सकते हैं। सरकार समझती है कि नहीं वो तो नहीं पता, अगर समझती तो आज हमको नहीं लगता है कि हम लोग उतना सेम मार्क्स ला करके यहाँ पे रहते। और कर्ज में अभी भी डूबे हुए हैं, लगभग 1.5 लाख रुपया कर्ज मेरे ऊपर है। पटना में रह करके पढ़े, पहले भागलपुर में रहे, उसके बाद अभी पटना में भी रहे बहुत दिन, फिर अभी गर्दनी बाग में हम लोग 3 महीना से धरना पे हैं। ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार बोल रही है कि आप लोग को विपक्षी पार्टियां जो है भड़का दिया है, तो कितना भड़क गए हैं, क्यों भड़क गए? नहीं नहीं, हम लोग को विपक्ष से कोई मतलब ही नहीं है इसमें। हम लोग का ये जेरमीन मांग है, वो सरकार खुद समझ चुकी है। ये तो सिर्फ लिखित आश्वासन नहीं दे रही है, वो खुद उनका मन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो जान रहे हैं कि ये लोग में टैलेंट है तभी बैठे, अगर टैलेंट नहीं होता ना तो हम लोग यहाँ नहीं बैठते, हम लोग को भगा दिया जाता है। उनको खुद पता है कि अगर देखिए सेम मार्क्स है, ऐसा नहीं कि एक होता है कि 5-10 नंबर कम है तो टैलेंट समझते नहीं। अगर मेरे अंदर टैलेंट है तभी यहाँ बैठे हैं। आपके अंदर अगर टैलेंट नहीं है तो आप न्यूज़ भी नहीं चलाते। कोई भी चीज़ का एक टैलेंट होता है, तो टैलेंट मेरे अंदर है और उस टैलेंट को हम कैसे खो देंगे, और नंबर भी ला करके दिखाए हैं। ऐसा तो नहीं, अब जन्म बाद में हुआ तो मेरा मजबूरी है, पहले हुआ मेरा मजबूरी नहीं, तो नेचुरल चीज़ है। बस यही प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जानना था कि आप आंदोलन में हैं, इधर आ जाइए थोड़ा सा, और पूरी मतलब जैसे जैसे गंदे जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर कि टेंट भी नहीं था। जब मैं परसों आया था टेंट भी नहीं था, आज लगता है टेंट लगवाया गया है। तो क्या लगता है आपको कि लगातार इस तरह से मैंने पढ़ाई, पहले तो पढ़ाई करना है, मैं बचपन से लेकर के इंटर मैट्रिक BA करना है, फिर पढ़ाई करना है, इसके बाद फिर नौकरी पाने के लिए लड़ाई करना है, तो ये पढ़ाई लड़ाई के बीच में जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है एक आम छात्र का? आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सोचती इस मामले पर है? सरकार सोच नहीं रही है, अभी हम लोग तरफ कोई विचार नहीं, खाली आश्वासन दे रहे हैं मौखिक रूप से, कह रहा होगा होगा होगा। इसी तरह क्यों नहीं सरकार कर रही है? क्या सरकार
उन्हें लगता है क्या? यह तो समझ में नहीं आ रहा, हम लोग को क्लियर भी नहीं कर रहा है ना, यही तो समझ में नहीं आ रहा। तब हम लोग 3 महीना ऐसे चला रहा है, बढ़ा रहा है समय को, क्लियर रूप से बोलता नहीं है ना सरकार। 3 महीने हो गए हैं, कब तक बैठेंगे यहाँ पर? जब तक हम लोग को दे रहा आश्वासन दे रहा है, विश्वास है कि देगा। विश्वास है कि देगा, ये छात्रों का जबरदस्त विश्वास है और इसी विश्वास के भरोसे छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। छात्र अब कितनी मुसीबत पा करके, मुसीबत झेल करके, कम खाना खा करके, बासी खाना खा करके, एक छोटे से कमरे में रह करके 12-12, 15-15 घंटा पढ़ाई करके अपने रोजगार की तैयारी कर रहे हैं, रोजगार पाने की बात कर रहे हैं ताकि उनका जीवन सफल हो सके। फिर भी जब सरकार की नीतियों के चलते छात्रों का इस तरह से समस्या होता है, आंदोलन करते हैं, अगर सरकार इनकी बात को तब भी नहीं सुनती है तो कितनी बड़ी समस्याएं होगी समाज में, यह देखने वाली बात है। सरकार इन्हीं छात्रों के लिए है, सरकार यहीं के 12-14 करोड़ जो दोस्त लोग हैं उनके लिए है, उनके ही बेटे यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को कैसे हल करें। एक बिल्कुल ही संवैधानिक मांग है, रोजगार पाना हर किसी का अधिकार है अगर उनकी योग्यता है तो, और ये योग्य लोग हैं, क्यों सरकार नहीं सुन रही है? आप देखें, सोचें और कुछ करें इन लोगों के लिए, इन छात्रों के लिए। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।